हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो आज हम प्रायिकता का अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली चल रही थी हमारी, कौन सी? प्रायिकता। कौन सी प्रश्नावली चल रही है? प्रायिकता। कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हम? अगला क्वेश्चन कौन सा है? 15 क्वेश्चन। हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? हमने टोटल 14 क्वेश्चन पढ़ लिए है, और वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, जिसमें से 12वां 13वां 14वां ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी आज 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। 15 क्वेश्चन दे रखा आपको। ताश के 5 पत्तों, ईंट का देहला, कुल पत्ते कितने हैं? 5 पत्ते हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 5 पत्ते हैं। अब कौन कौन से हैं? ईंट की देहला, पहला पत्ता तो ये दे रखा है। दूसरा पत्ता कौन सा दे रखा है? ईंट की देहला। फिर है गुलाम, ईंट का ये सब कुछ, गुलाम, देहला। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, बादशाह, बेगम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये सारे के सारे किसके दे रखे हैं? ईंट के दे रखे हैं। को पलट अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। तो आपको पूरे ताश की गड्डी नहीं दे रखी है, गड्डी में से सिर्फ और सिर्फ 5 पत्ते दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? सारे के सारे पत्ते किसके? ईंट के हैं। ईंट की देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। कुल कितने पत्ते हो गए? 5 पत्ते हो गए। इन 5 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है और इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से बिना देखे हुए कि कौन सा पत्ता निकाले उन्हें पता नहीं, लेकिन एक पत्ता निकाला जाता है। और निकले गए पत्ते की इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम है? तो बेगम होने या फिर आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? बेगम आने कितनी बेगम है? इसमें एक ही बेगम है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है। तो अतः प्रायिकता, मैं बार बार प्रायिकता का सूत्र नहीं लिखूंगा, मैं प्रायिकता डायरेक्ट बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, या तो लिख सकते हो बेगम आने के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, या फिर कुल पत्ते, या फिर अपनी मर्जी से घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। आप एक ही सूत्र याद कर लो, बोले बार बार प्रश्न के अनुसार सूत्र बदलने की जरूरत नहीं है। आप सूत्र आप याद रखो, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, या घटना के कुल परिणाम, ये याद कर लो। बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। प्रायिकता हो जाएगी 1/5 है तो 5, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये इसका था पहला, और इसका कौन सा दे रखा है? दूसरा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? यदि बेगम निकल जाती है और उसे अलग रख दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा पत्ता, निकाला गया पत्ता, एक इक्का हो और एक बेगम हो। दूसरे क्वेश्चन में भी आप कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। अब जो ये पत्ता हमने बेगम निकाला है, इसको वापस उसमें नहीं मिलाना है, नहीं मिलाना है, इसको अलग रख देना है। उसके बाद ताश की गड्डी को अच्छी तरह से बैठना है। अब देखो, बेगम निकालने पर, बेगम अलग करने पर कुल पत्ते कितने हो जाएंगे? क्योंकि बेगम अलग कर दिया तो पत्ते एक कम हो जाएगा, कुल पत्ते हो जाएंगे 4। अब 4 को पत्तों को मैं अच्छी तरह से फेंटना है। अच्छी तरह से फेंटने के बाद क्या करना है? पत्ता निकालना है, और पत्ता के क्या होने की प्रायिकता याद करनी है हमें? पत्ते के इक्का होने की और एक बेगम होने की। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो निकाले गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, आप अनुकूल परिणाम लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। प्रायिकता हो जाएगी बराबर हो जाएगी, अनुकूल परिणाम इक्का का 1 ही है, फिर कुल पत्ते ये होगा, सॉरी कुल पत्ते नीचे वाले होंगे, कुल परिणाम क्यों? क्योंकि हमने जो बेगम निकाली है वो बाद में हमने निकाल दिए, उसके बाद कुल परिणाम ये होगा, तो कितना आ जाएगा? 1/4। अब इसमें से ये ए दे रखा है, इसका दूसरे का ए बी, दूसरे का बी दे रखा है बेगम होने के अनुकूल परिणाम। तो बेगम होने के, बेगम होने के पहले अनुकूल परिणाम लिख दो आप। अनुकूल परिणाम कितना होगा? आप ये देखो कि इसमें कुल पत्तों में हमने बेगम जो एक ही थी वो हमने निकाल दी, तो बेगम है नहीं है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता हो जाएगी
0/4। 0/4। 0/4 बराबर कितना हो जाएगा? आप 0 लिख सकते हो, बराबर बराबर 0। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब इसी में अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमारा छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है 16वां क्वेश्चन, कि किसी कारण 12 खराब बल्बों में, किसी कारण 12 खराब पेन, बल्ब नहीं है सॉरी पेन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं। केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन अच्छा है या फिर खराब है। अच्छा पेन इसे मिश्रण में अच्छा होने की था। तो दे रखा हमारा प्रश्न दे रखा है 16वां क्वेश्चन। तो खराब पेन बराबर है 12, अच्छे पेन बराबर है 132। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे? 132 प्लस 12 बराबर 144। क्या है? अच्छे पेन है। तो 12 तो खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। 12 खराब पेनों को एक बक्सा दे रखा, कुछ भी दे रखा, ओटी भी दे रखा, कुछ भी दे रखा, उसमें मिला दिया जाता है। अब ये देखकर नहीं बता सकते कि कौन पेन खराब है या कौन पेन अच्छा है। हमें उसमें हाथ डालना है और एक पेन निकालना है। उस पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सर अच्छा होने की प्रायिकता है या खराब होने की? अच्छा होने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने के अनुकूल परिणाम, निकाले गए पेन के अच्छा होने के अनुकूल परिणाम क्या है? 132। कहने का मतलब अच्छा है, तो अच्छे पेन है कितने? 132 है, तो ये हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अतः प्रायिकता बराबर हो जाएगी 132/144। अब इसमें 12 का भाग जाता है, इसमें 11 बार, इसमें 12 का भाग जाता है, इसमें 12 बार। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो प्रायिकता के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 16 क्वेश्चन कर लिए। अब प्रायिकता का हम अगला क्वेश्चन करना चाहते हैं, देखते हैं। तब तक के लिए अब देखो कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? 17वां क्वेश्चन करेंगे। 17वां क्वेश्चन दे रखा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह को एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये बल्ब खराब होगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मान लीजिए निकाला गया बल्ब, चलो ये पहले प्रश्न लिख लेते हैं हम, के 20 बल्बों के, तो कुल बल्ब दे रखे हमारे पास 20, जिसमें से अच्छे बल्ब कितने हैं? 16, और खराब बल्ब कितने हैं? बराबर 4। ठीक है। तो प्रश्न दे रखा हमारे पास 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, तो इसमें से अच्छे बल्ब कितने हो गए? 16 हो गए, और खराब बल्ब कितने हो गए? 4 हो गए। अब इस बल्बों के समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब क्या है? अच्छा है। शायद खराब है ना, निकाला गया बल्ब खराब होगा, खराब है। तो निकाले गए बल्ब के खराब होने के अनुकूल परिणाम बराबर। अब खराब होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 है, ये लो। अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम कितना है? 4 है, और कुल परिणाम कितना है? 20 है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना उतरा जाएगा? 1/5 उतरा जाएगा। तो निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। ये था इसका पहला क्वेश्चन। हर प्रश्न में 2 दे रखे हमारे पास। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसका दूसरा दे रखा है मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है
और ना ही इसे दोबारा मिलाया जाता है तो शेष बल्बों में से एक बल्ब यादे से निकाल देता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और उसे अलग रख दिया गया। ये था, अलग रख दिया ना। तो खराब बल्ब कितने हो जाएंगे फिर? खराब बल्ब हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे 4, अच्छे बल्ब हो जाएंगे 15 और कुल हो जाएंगे 19। एक बार इसको समझने की कोशिश करना। पहले घटना ये घटित हुई थी, उसके बाद ये घटित हुई थी। हमें सिर्फ प्रायिकता याद करने की बल्ब खराब है याद कर ली, लेकिन हमने उस बल्ब को चेक किया तो पता चला कि वो बल्ब खराब नहीं अच्छा है, खराब नहीं अच्छा है और उसे अलग रख दिया गया। अच्छा है तो उसको अलग रख दिया गया। अब प्रायिकता याद करनी है कि बल्ब खराब होने की। तो खराब बल्ब कितने रहे? 4 का 4 रहे, लेकिन अच्छे बल्ब 15 रहे। क्यों? एक अच्छा बल्ब था जो हमने अलग रख दिया, तो कुल बल्ब कितने हो गए? 15 और 4 19 हो गए। अब उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब क्या है? खराब नहीं है। तो निकाले गए बल्ब के खराब नहीं होने के अनुकूल परिणाम। एक बार आप देखो कि खराब नहीं होना चाहिए, तो खराब नहीं इसका मतलब वो क्या है? अच्छा है। तो अच्छा होने कितने हैं? 15 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 15 अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम 15/19। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 17 क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? अगर बड़ा दे रखा होगा तो हम अलग करेंगे। इसमें 18वां क्वेश्चन दे रखा थोड़ा सा बड़ा, तो इस स्लाइड को 18वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एक पेटी में 90 डिस्क है। कुल डिस्क कितनी है? 90 है। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक अंक लिखे हुए हैं। 1 से 90 संख्याएं, नंबर्स लिखे हुए हैं, संख्याएं लिखी हुई है, संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में एक डिस्क यादृच्छा निकाले जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित होगी कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 से विभाजित संख्या है। तो इसमें 3 दे रखे हैं। तो कुल डिस्क कितनी है? 90 है। और 90 डिस्क पर प्रत्येक डिस्क पर 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर 90 तक संख्याएं लिखी हुई है। आपको डिस्क में से एक डिस्क निकालनी है और बताना है कि निकाली गई संख्या 2 अंकों की है, निकाली संख्या 5 से विभाज्य है। आपको किसी आधार पर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या है? निकाली 2 अंकों की एक संख्या है, तो एक डिस्क निकालने पर 2 अंकों की संख्या होने के अनुकूल परिणाम। निकाली गई डिस्क के 2 अंकों की संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब आप देखो एक बार के लिए, इसमें से 1 से 90 तक 2 अंकों की कहने का मतलब है, अभी ये 1 अंक की है, ये 12 2 अंक की संख्या होगी, 11 2 अंक की है, 10 2 अंक की, तो कितनी संख्या होगी? 81 होगी। कैसे होगी? 1 से 9 घटा दो, बाकी 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक की है, बाकी सब 2 अंक की संख्या है। तो 1 से 9 हटाया 90 में से, तो 81 संख्या होगी। तो प्रायिकता, अतः प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 81 और कुल डिस्क हो जाएगी 90। 9 का भाग इसमें 9 बार जाता है, 9 का भाग इसमें 10 बार जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो निकाली गई
डिस्क का पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल, इधर कर लेते हैं परिणाम। अब परिणाम तो आप बाद में लिखना है एक बार के लिए, एक बार गिन लो इनको कौन कौन से हो सकते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये 1 से लेकर 90 के बीच में आएंगे वो संख्या लिखनी है। 36 गुण 50, 64 और 81। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी संख्या है? 9 संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितना है? 9 है। कुल परिणाम कितना है? 90 है। 9 का भाग 90 में हो जाता है 10 बार, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा, निकाले गए डिस्क के 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई डिस्क के 5 से विभाज्य होने के अनुकूल परिणाम, यही लिख लेते हैं हम। एक बार के लिए छोड़ दो, गिनना नहीं है आपको, लिखना है कौन कौन से 5 से विभाज्य है। तो 5 का पहाड़ा लिख दो आप। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, फिर 55, 5 5 जोड़ते जाओ, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। गिनो 1, 2, यहां तक 10 हो गए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितनी संख्या है? 18 संख्या है। 5 से विभाज्य संख्या कितनी होगी? 18 संख्या होगी। अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 18/90 बराबर 18 कम 18, 18 5 90, कितना आ जाएगा? 1/5। इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ये आपके सामने 1 से लेकर 90 डिस्क दिए, प्रश्न आपको एग्जाम में दे सकता है 1 से लेकर 30 डिस्क, 1 से लेकर 50 डिस्क, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे किसी भी आधार पर। मान लो पूर्ण घन संख्या वाला पूछ सकता है, सम संख्या वाला पूछ सकता है, विषम संख्या वाला पूछ सकता है। तो प्रायिकता आने का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। ऐसी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये प्रश्न कर सकते हो। पूछ लेते हैं 3 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप 3, 6, 9, 12 ऐसे करके जितनी संख्याएं होती है उनका भाग देते हैं। बस ऐसा ही करना है, कोई सा भी क्वेश्चन किस। अगला क्वेश्चन देगा हमारे पास 19वां क्वेश्चन पढ़ो। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलक पर निरूपित अंक अक्सर निम्नलिखित है। तो एक बच्चे के पास पासा है जिस पर A, B, C, D, आगे क्या दे रखा है? E और A। एक बच्चा है जिसके पास एक पासा दे रखा है जिस पर ये अंक अंकित है A, B, C, D, E, F, और आपको पता है पासे पर कितने अंक लिख सकते हैं? 6 अंक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी पासा आ जाए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पासा आए तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। तो कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 6। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रायिकता क्या होगी कि A प्राप्त हो। पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकने पर A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अब आप एक बार देखो कि A प्राप्त होने पर A इसमें है कितने? 2 A है, तो A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? A कितने हैं? 2 है। संख्याएं टोटल कितनी है? 6 है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है D प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे को
फेंकने पर डी प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम बराबर कितना है? 1 है। डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितना? 1 है। अतः प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? 1/6। कितनी हो जाएगी? 1/6 प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा 19वां क्वेश्चन था। हमने 19 क्वेश्चन कर लिए। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है देखें। बीसवां क्वेश्चन। अब 20वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है एक में इसमें देखो। कितने सेंटीमीटर की? 3 और 2 है ना। बीसवां क्वेश्चन दे रखा आपके पास। मान लीजिए आप एक पासे की आकृति 15.6 ये आकृति दे रखी है, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिरते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि व्यास पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरा है। पासा है क्या? देखो आपके पास 2 प्रश्न दे रखे हैं, 2 आकृति दे रखी है। एक दे रखी है आयत की, एक दे रखी है वृत्त की। यार आपके पास अलग से एक पासा है, ठीक है। तो आयत तो इतना बड़ा है और वृत्त इतना बड़ा है। आयत की लंबाई दे रखी है 3 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। और वृत्त की व्यास दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। तो आपको पासा फेंकना है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा इसमें गिरे। अब आप एक बार देखो कि आयत में गिरेगा तो 3 × 2 क्षेत्रफल है। आयत का इतना बड़ा क्षेत्रफल कहीं पर गिर सकता है, लेकिन आपको इसमें गिरना है, ठीक है। तो इस पूरे भाग में से आपको इतने ही भाग में गिरना है। तो टोटल भाग कितना हो जाएगा? 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल भाग कितना हो जाएगा? तो पहले देखो आयत की लंबाई बराबर 3 मीटर और चौड़ाई बराबर 2 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का? अब क्षेत्रफल क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि इसी में गिरना है, तो इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 3 × 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? कुल भाग या फिर कुल परिणाम। मतलब इसी में आपको पासा गिरना है। अब अंदर दिख गिरना है व्यास वाले में। तो वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर हो गई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुणा 0.5 गुणा 0.5, तो 3.14 गुणा 0.25। अब 25 से गुणा कर दो, 25 चौके 100, हासिल का लगा 4, 25 और 4 गुण कितना हो गया? 5 है ना। 50 25, 25 चौके 100, हासिल का लगा 10, 25 और 10 35 के 5, हासिल का लगा 3, 25 75 78, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया। तो पासा फेंकना है तो कितने भाग में गिरना चाहिए उसको? इस भाग में गिरना चाहिए। कितने भाग में से
इस पूरे आयत के भाग में से इतने भाग में गिनना चाहिए। तो प्रायिकता, अतः प्रायिकता, ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अतः प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 0.7850 बटा 6। तो भाग दो 0.13, फिर वापस 0, इतना 2 तक याद करना आपको, ये आंसर आ जाएगा इसका। बस ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे रखा हमारा 21वां, तो यही कर लेते हैं क्या? देखो टाइम क्या हुआ है। तो हम आज 5 क्वेश्चन करेंगे। हमारे बचे 21, 22, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन और बचे। 5 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज ही तीसरा वीडियो हमारा, तो आज चौथा वीडियो, शायद 5 वीडियो होंगे इसके। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय श्री राम। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।